Good morning students. Today we start exercise 8.1 question number 6. Determine if the given ratio from a proportion. First topic है अपना 30 liters ratio 50 liters and 21 किलोमीटर रेशो 35 किलोमीटर। अब आपको उसको बताना है इस रेशो को। द रेशो इज़ फ्रॉम अ प्रपोर्शन। तो देखिए प्रपोर्शन दैट मीन्स ये दोनों रेशो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वलेंट रेशो होने चाहिए। अगर ये दोनों रेशो हमारे इक्वलेंट है दैट मीन्स ये जो रेशो है हमारा किस फॉर्म में, प्रपोर्शन फॉर्म में है। अब जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं 30 लीटर रेशो 50 लीटर, ठीक है। अब ये जो दोनों रेशो हैं अपने, अगर हम इन्हें सिंपल फॉर्म में लिखें तो सिंपल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखिए इसे आप ऐसे लिखो 30/50। अब इसे हम कट करें, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/5। दैट मीन्स 3 लीटर रेशो 5 लीटर, ठीक है। ये लीटर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी इसको सिंपल फॉर्म किया तो 3/5 आया। इसी तरीके से 21 किलोमीटर है अपने पास, 21 किलोमीटर रेशो 35 किलोमीटर। इसे हम क्या लिखे 21/35। अब देखो 7 से कट करो, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, कितना आ जाएगा 3/5। दैट मीन्स कितना हो गया 3 किलोमीटर रेशो 5 किलोमीटर। अब देखिए दोनों रेशो इक्वलेंट आ गए। जब ये दोनों रेशो इक्वलेंट आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं कि इफ़ 2 रेशो आर इक्वलेंट दैट मीन्स इट इज़ अ प्रपोर्शन। इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स अपना कितना आ जाएगा, यस इट्स रेशो फॉर्म अ प्रपोर्शन। इस तरीके से आप कर देंगे इसको। और इसी तरीके अगर मानो ये दोनों इक्वल नहीं आते है ना, जैसे 3/5 आ गया ना, दोनों को सॉल्व करने पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या लिख देते हैं कि नो इट्स नॉट अ रेशो ऑफ अ प्रपोर्शन, ठीक है। तो इसका बी पार्ट आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इनके मीन फाइंड करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर आप जब भी आपको किसी का मीन फाइंड करना है तो हम इसे क्या मान लेंगे, मिड की डिजिट को x। तो आपको उस फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 16x प्रोपोर्शनल x रेशो 25। देखिए मीन निकालना है दैट मीन्स मिडिल टर्म निकालनी है आपको। तो हमने क्या लिखा, मिडिल टर्म को अगर हमने x बोल दिया है तो हो जाएगा 16 रेशो x प्रोपोर्शनल टू x रेशो 25। अब हमें मीन निकाला है दैट मीन्स ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो हम कर दीजिए x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 16 इंटू 25। ये अपने कितने हो जाएंगे x² इज इक्वल टू 16 इंटू 25। अब देखो हम चाहते तो यहाँ का प्रोडक्ट कर देते, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करना है अपन को 16 इंटू 25। स्क्वायर है इधर की तरफ जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पता है अंडर रूट ऑफ 16 किसका होता है 4 और 25 किसका होता है 5 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। दैट मीन्स मीन आपका कितना आ जाएगा, मीन आपके आ जाएगा 20। ये आंसर हो जाएगा। इसीलिए अगर कई बार आपको कैलकुलेशन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो वो टफ हो जाती, लेकिन हमें पता है स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि दोनों इक्वल टर्म आएंगी मीन निकालने के लिए ना। तो अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें पता है 4 अंडर रूट 16 का किसका होता है 4 का, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसका बी वाला है ना, ये आपको होमवर्क में करना है 8 and 40 सेम एज इट इज़ करना। 10 रेशो x प्रोपोर्शनल टू x रेशो 40 और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द 720 person working in an office 280 are men's and remaining are women, find the ratio of। ना फर्स्ट है नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला हमें मैन और वुमेन का निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको टोटल पर्सन दे रखा है, आप लिखिए टोटल पर्सन।
720. देन नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 280. तो नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा अपना 720 माइनस 280 कर दीजिए, माइनस कितना आ जाएगा 440. तो ये अपनी क्या हो गई वुमेन. अब अपना फर्स्ट है हमें रेशो फाइंड करना है मैन. आप लिखिए नंबर ऑफ मैन रेशो नंबर ऑफ वुमेन. नंबर ऑफ मैन कितने हैं अपने 280, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है अपनी 440. कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8. इसे कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. देन अगेन 7 से कट करो, 2 7 जा 40, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1. तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 7:11. नंबर ऑफ मैन इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन. इसी का बी है. अब हमें क्या करना है नंबर ऑफ मैन अपने कितने हैं नंबर ऑफ मैन रेशो टोटल नंबर ऑफ पर्सन. टोटल नंबर ऑफ पर्सन. नंबर ऑफ मैन 280, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 720. 0 से 0 कैंसिल करो, फिर कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. देन अगेन 2 से 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, देन 2 8 जा 16. कितना आ जाएगा अपना 7:80. 7:80 इज द आंसर. तो नंबर ऑफ द मैन एंड टोटल नंबर ऑफ द पर्सन कितना हो जाएगा 7:18. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. अ प्लेन कवर्ड 4,800 किलोमीटर in 8 hours. Find the time taken by the plane to cover 1,800 किलोमीटर at the same speed. तब आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि देखो आपको इसको सिंपली कैसे करेंगे आप कि यहाँ पर देखो आपको डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर इन कितने आवर्स में 8 आवर्स में है ना. 4,800 बोलिए किलोमीटर कितने 8 आवर्स में. देन इसके बाद आपको 1,800 किलोमीटर फाइंड करना है. इसकी स्पीड इसका टाइम फाइंड करना है. तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, आप लिखिए या तो देखो अ प्लेन कवर्स 4,800 किलोमीटर in 8 hours. Then find the time. So on x टाइम हम क्या मान लें, अगर हम x टाइम्स मान लें ना तो x टाइम्स अ प्लेन कवर 1,800 किलोमीटर. तो अभी इसके लिए अब हमें क्या करना है, अब दोनों की स्पीड तो अपनी सेम है, तो हमें इसका अगर हमें टाइम फाइंड करना है x, तो हम कैसे करेंगे. देखो सबसे पहले आप क्या लिखो किलोमीटर, देन रेशो ऑफ आवर्स प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर रेशो ऑफ आवर्स. इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. पहले किलोमीटर लिखेंगे, फिर आवर्स, फिर किलोमीटर, फिर आवर्स. अब किलोमीटर अपना कितना है 4800, देन आवर्स अपने कितने 8, देन प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर कितने अपने 1,800, देन आवर्स. अब हमें यहाँ पे क्या है x, क्योंकि इसका पता नहीं है कि आपको बस इसी का फाइंड करना है कि अगर हम इतना किलोमीटर कवर करते हैं तो कितने आवर्स में करेंगे. तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, इसके टाइम को हमने x मान लिया. अब हम जब हमको क्या मिल गया प्रोपोर्शनल ना फॉर्म मिल गई, तब हमें इसे सिंपली सॉल्व कर देना है. तो आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म. देखो आपको ऐसे ना बार बार बनाना नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, है ना. और फिर हम ये क्या कर देंगे 8 × 1,800 इज इक्वल टू 4,800 × x. ये हो गया. अब x यहाँ पर रहेगा. अब ऐसे में आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और चाहो तो आप क्या करोगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में ना इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा.
हम इसको सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि जल्दी से कट हो जाए, है ना। अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो वो टफ पड़ जाएगी, इसलिए अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई ना करके इसको 20 के नीचे लेके आ जाओ। और अब हम क्या करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कर दो आप 2 से, कितना 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 एंड 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 3 आया, कितना हो जाएगा 3, देन x इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 3 आवर्स। तो x इज इक्वल टू 3 आवर्स, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो इसी तरीके से अगर मानो ये दिया होता है ना, और अगर आपको यहाँ पे टाइम दे देते और किलोमीटर पूछते तो फिर आप क्या कर देते, किलोमीटर को x मान लेते और आप टाइम लिख लेते। तब भी आप क्या करोगे, यही वाला फार्मूला लगाओगे कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, और यहाँ से किसी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसी टाइप के इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होगी और 1 वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो आपको इसी तरीके से प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ 5x माइनस 7y रेशो 2x माइनस 3y प्रपोर्शन 2:3 देन फाइंड द रेशो ऑफ x एंड y। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब आपको इस फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख दीजिए। अब देखो इनको ब्रैकेट में लिख लेना है ना, ये एक डिजिट है, प्रोपोर्शन 2:5। अब हम इसके से सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दो आप, 5x माइनस 7y। अब इसे देखो 2 से इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3 6y, 5 इंटू 5 25x माइनस 5 इंटू 7 35y, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि देखो x और y की टर्म में चाहिए ना आपको, तो जब हमें x और y की टर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक तरफ x कर लेंगे और एक तरफ y कर लेंगे। देखो इसमें कुछ एक चीज़ गलत हो गई, देखो यहाँ पे 3 मैंने 5 लिख दिया, 3 करना है ना, 3 था 3 करोगे तब क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो अच्छा है यहाँ पे नज़र हो गई, नहीं तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाता ना, इनको सही लिखना है। 3 5 ज़ा 15 करो इसको ना, इसे पूरा कट कर देते हैं, वापस से कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15x माइनस 7 3 ज़ा 21y, ये हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि आपको देखो x और y की चीज़ नहीं, एक तरफ x और एक तरफ क्या कर देंगे आप y, तो इधर x रखना क्योंकि 15 है, इक्वल किधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। और 21y माइनस के इक्वल किधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, 21y माइनस 6y। देखो 15x माइनस 4x प्लस का इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपना 15y प्लस के प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 11x। अब यहाँ पर ये आ गया, देखो x और y का रेशो चाहिए, अगर हम x y को हम इसके मल्टीप्लाई में ना इक्वल किधर लेके आ जाते तो x रेशो y हो गया, तो ये कितना था 15। अब 11 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, यानी एक तरफ तो हमने नंबर लिख लिए और एक तरफ हमने वेरिएबल्स कर लिए। तो देखो x रेशो y कितना हो जाएगा 15:11, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, x रेशो y इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 15:11, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाएगा। The next question is 16. If the cost of 15 chocolates is rupees 300, then find the cost of 4 dozen such as चॉकलेट। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, आपको 4 डजन चॉकलेट की क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है, देखो 1 डज़न सोल्यूशन आ जाएगा इसका, 1 डज़न इज इक्वल टू कितने होते हैं 12 चॉकलेट। तो 4 डज़न में कितनी हो जाएंगी, 4 × 12 48 चॉकलेट।
अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कॉस्ट रेशो चॉकलेट प्रोपोर्शन टू कॉस्ट रेशो चॉकलेट। अब चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट, और ये कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट, नंबर ऑफ द चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट, नंबर ऑफ द चॉकलेट। शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैंने सिंपल कॉस्ट लिख दिया है ना। आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट रेशो ऑफ नंबर ऑफ द चॉकलेट प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट रेशो नंबर ऑफ द चॉकलेट। द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट कितना हो जाएगा, 15 रेशो नंबर ऑफ द चॉकलेट, अरे इधर अपोजिट में लिख दिया ना, 300, और ये कितना हो जाएगा अपना 15। कॉस्ट कितनी है अपनी इसकी, ये हमको फाइंड करनी है, एक्स नंबर ऑफ द चॉकलेट, अब कितनी हो जाएगी अपनी 48, इस तरीके से हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वही इंटरनल प्रोडक्ट एंड एक्सटर्नल टर्म प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू 48। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 300 इंटू 48/15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 0, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 20 इंटू 48, देन एक्स इज इक्वल टू आएगा 960 रुपीज़। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको कॉस्ट फाइंड करनी थी ना, तो कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन चॉकलेट इज़ 960, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन चॉकलेट इज़ 960 रुपीज़। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें 18 है, क्वेश्चन क्या है अपना, द एज ऑफ अल्बर्ट एंड नेल्सन आर इन द रेशो 5:7 इफ़ द 18 ईयर एगो देयर एजेस वर इन द रेशो ऑफ 8:13, देन फाइंड देयर परसेंटेज। अब हमें इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो अल्बर्ट एंड नेल्सन की जो एज का रेशो वो कितना है 5:7। तो अगर हम बोलते हैं परसेंट एज इनकी x हो, तो अभी कितनी हो जाएगी 5x 7x, देन 8 ईयर एगो, दैट मीन्स 5x 7x में से 8 ईयर एगो, यानी पहले की बात हो रही है। तो -18 अगर हम कर दें, तो पहले की जो एज है उनका रेशो कितना था 8:13, इक्वल करके और हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे हम, लेट द एज इज इक्वल टू x, देन इसके बाद एज ऑफ अल्बर्ट, एज ऑफ अल्बर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, एंड एज लिखना है, एज ऑफ नेल्सन कितने हो जाएगा 7x, क्योंकि दोनों का रेशो कितना दे रखा है आपको 5:7, तो उनकी कितनी हो जाएगी 5x 7x, देन 18 ईयर एगो देयर एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, देखो उनका रेशो दे रखा था ना आपको 5:7, तो 5x इसकी प्रेजेंट एज है अगर 5x, और 18 ईयर एगो, दैट मीन्स 18 को आप क्या कर दोगे माइनस अपॉन 7x माइनस 18। अब इनका रेशो ये था ना, दोनों का रेशो कितना था, द रेशो ऑफ, यहाँ पर आप लिख ली, देखिए लेट द एज हमने x लिख ली, एंड यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो द रेशो ऑफ अल्बर्ट एंड नेल्सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:7। द रेशो ऑफ अल्बर्ट एंड नेल्सन कितना हो जाएगा 5:7। तो एज ऑफ अल्बर्ट कितनी हो जाएगी 5x, एज ऑफ द नेल्सन कितनी हो जाएगी 7x, देन 18 ईयर एगो देयर एज कितनी हो जाएगी, एंड देयर एज रेशो कितना हो जाएगा 5x माइनस 18, 7x माइनस 18 इज इक्वल टू, गिवन है उसने कितना दे रखा है 8:13। यानी कि इस क्वेश्चन को आपस से समझो,
आपको क्या बोला है कि अल्बर्ट और नेशनल 2 पर्सन है, उनकी एज का रेशो आपको 5:7 दे रखा है। फिर हमें बोला है कि अभी इनकी प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 5:7 है, लेकिन 18 ईयर एगो इन दोनों का रेशो कितना था, 8:13 था। तो हमें फाइंड करनी है इनकी प्रेजेंट एज। तो अब देखिए, अगर मानो इनकी भी प्रेजेंट एज का रेशो 5:7 है, तो अगर मैंने एज को x माना है तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी अपनी 5x, और ये कितनी हो जाएगी अपॉन 7x। रेशो अभी ऐसा हो जाएगा ना। फिर 18 ईयर एगो है तो दोनों में से 18 माइनस कर दो। 18 ईयर एगो दोनों का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 8:13। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखो ये ब्रैकेट है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 8 इंटू 7x माइनस 18, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, देन इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये 13 को इस ब्रैकेट में है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, देखो 65x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 234 इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 56x माइनस 144। आपको सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस है माइनस 13 इंटू 18 कर देना इज इक्वल टू 8 इंटू 7 56x माइनस 8 इंटू 18 144। अब इसके बाद देखिए, x को एक तरफ लेके जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाएंगे, तो कितना जाएगा 65x माइनस 56x, प्लस के इक्वल की तरह के माइनस हो जाएगा। अब ये देखो माइनस का है ना, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 144। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपना 9x, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 90, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/9, 9 से 9 कैंसिल 10, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू आ गई, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसका, कि अब हमें क्या फाइंड करनी थी, प्रेजेंट एज है ना, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट 5x था, दैट मीन्स 5 इंटू 10 50 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो आपको 5x 7x गिवन थे ना, तो 5x की तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू 10 कर देंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ नेल्सन कितना हो जाएगा अपना 7x 7x, दैट मीन्स 7 इंटू 10 70 ईयर। तो आंसर कितना आ गया अपने 50 ईयर एंड 70 ईयर्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन, अब देखो चाहो तो मैं इसे अलग पेज पे करती हूँ, लेकिन एक में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया, एक ही पेज पे इसको ओवरऑल सॉल्व कर दिया है। तो वही है, आपको 18 चैप्टर पढ़ने, 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एज वाले, इनको आपको अच्छे से सीखना है। बस आपको इसमें कुछ नहीं रहता, रेशो दिया होता है, पहले x मान लो, फिर रेशो को कर दो उसके साथ मल्टीप्लाई 5x 7x, देन इसके बाद अगर इसने अगो पूछा है तो माइनस कर देंगे, अगर आफ्टर बोलता है तो हम प्लस करते हैं। तो एगो है 18 ईयर एगो, तो दोनों में से 18 माइनस कर दो, उसके बाद रेशो कितना आ जाएगा 8:13, ये गिवन है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जैसे 5x था तो 5x यानी 5 इंटू 10, x की वैल्यू पुट करके 50 ईयर आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ नेल्सन कितनी हो जाएगी 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो 10, कितना आ जाएगा 70 ईयर। तो अपने आंसर हो जाएंगे 50 ईयर एंड 70 ईयर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 अपनी कंप्लीट हो गई, और आज का वीडियो भी अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।